हिंदी कविता के विकास की जो बात कर रहे थे, उसमें हम हिंदी के अ, भक्ति काल के बीच में आए थे, मतलब सूरदास और तुलसीदास तक की हमने बात की थी। अब भक्ति काल में बड़े बड़ा सुखमय आश्चर्य है, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज है कि भक्ति काल में कुछ मुसलमान कवि भी हुए हैं जो कि इतने ही बड़े महत्वपूर्ण, बड़े ही इम्पोर्टेंट। उनमें सबसे बड़ा नाम आता है बादशाह जलालुद्दीन अकबर के अ, प्रधान सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना था, जो कि न सिर्फ अकबर के दोस्त थे, उनके सेनापति थे। राणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई भी उन्होंने लड़ी थी और भी कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। लेकिन इन सबसे ऊपर ये कि रहीम जो थे वो बहुत अच्छे कवि थे, जिसको कहते हैं कि जो ज़मीन से जुड़ी हुई कविता थी वो करते थे, और रहीम अपने दोहों के लिए बड़े मशहूर हैं। और उनके दोहे छोटे-छोटे दोहे, उसमें इतनी सलाह भरी, इतना तत्व भरा है कि सुन कर के आश्चर्य होता है। जैसे कि एक उनका दोहा है, आप देखिएगा, जिसको कहते हैं कि एक ही शब्द को बार-बार अलग-अलग अर्थों में इस्तेमाल करना। उनका एक दोहा है कि मन का फेरत झुक गया, गया न मन का फेर, तन का मन का डार दे, मन का मन का। ये मतलब मन का मतलब माला जो होता है, तस्बीह का माला मुसलमान लोग वो करते हैं, और हिंदू लोग भी जो शालिग्राम के उससे माला फेरते हैं, कि माला फेरत मन का फेरत झुक गया। मन का फेरते तो सालों बीत गए, गया न मन का फेर, लेकिन मन का, हृदय का फेर नहीं गया, हृदय की का लालच नहीं। इसलिए तन का मन का डाल, जो तन का मन का है, मतलब अपने तन को सुख देने वाली माला का फेर है, वो डाल दे। और मन का फेर मतलब अपने हृदय की, अपने दिमाग की, अपनी भावना की, अपनी आस्था की माला फेर। तो देखिए, एक ही शब्दों में उन्होंने काफी कुछ कह दिया है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जी सोच, महिमा घटी समुद्र की रावण बसे होश। कि बुरी संगत में रह करके आप अगर चाहते हैं कि आप सही सलामत रह जाएं, ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि रावण के पड़ोस में बसने से समुद्र की भी महिमा घट गई, और रामचंद्र जी ने उनको समुद्र को सोखने की, समुद्र को सुखा देने की धमकी भी दी। तो अगर रावण के करीब न बसता तो वो ऐसा नहीं कर सकता, तो उसकी महिमा नहीं है। तो ये सब जो है, ये ये रहीम के जो दोहे थे, वो जनता के, पब्लिक के समझने के लिए बहुत अच्छे थे, और इसलिए पब्लिक ने उन्हें हाथों हाथ लिए। रहीम, जैसा कि हमने पहले भी बताया, रहीम और तुलसी और सूर तीनों एक ही कंटेम्पोररी थे, और तुलसी से रहीम की अच्छी खासी मित्रता थी। और पिछली बार हमने बताया था कि जैसे रहीम ने बार-बार कहा तुलसी से कि आके आप अकबर के नौरत्नों में आ जाइए, तुलसी नहीं मानी। और उन्होंने कहा था कि अब मैं कहाँ आदमी का दास कहाँ हुआ, जबकि मैंने भगवान का दास होना स्वीकार कर। बहरहाल एक चीज़ और इसमें वो कही जाती है कि तुलसीदास ने, एक बार कहते हैं कि तुलसीदास के पास कोई एक बड़ा गरीब ब्राह्मण आया, और उसने कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी और मेरे पास पैसे नहीं। तो तुलसीदास ने उन्हें एक एक दोहा की एक अर्धाली, आधा हिस्सा लिख करके उसको दे दिया कि रहीम के पास जाइए, और रहीम आपको बता देंगे कि क्या करना है। वो लिखा उन्होंने कि सुर तिय नर तिय नाग तिय सब चाहत यह होय। देवताओं की स्त्रियां, नागों की स्त्रियां, नाग मतलब सांप नहीं, नाग एक जाति हुआ करती, देवताओं की स्त्रियां, नागों की स्त्रियां, और मनुष्यों की स्त्रियां, सभी चाहती हैं कि ऐसा हो। ये लिख के भेज दिया। रहीम समझ गए, रहीम ने उस ब्राह्मण को पैसे दिए उसकी बेटी की शादी के लिए, और नीचे दोहे को पूरा करके एक लाइन और लिख दी कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुखी। कि सभी ये चाहते हैं कि ये हो, क्या हो,
कि तुलसी सा पुत्र हो जिसको गोद में लेकर के माँ बहुत खुश होती फिरे, खुश होती रहे। तो पुत्र कब होगा? जब विवाह हो। तो एक तरह से रहीम ने उनकी बात का उत्तर दे दिया और ब्राह्मण को पैसे। रहीम कहते हैं कि बहुत दानी थे, बहुत ही पैसे खर्च करते थे, गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक बार क्या हुआ कि किसी ने रहीम को, गंग कवि ने रहीम को एक दोहा भेजा और उन्होंने ये कहा, उस दोहे में था कि सीखी कहाँ नवाब जू, ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊपर चढ़े त्यों त्यों नीचे न। ये नवाब जी, ये नवाब रहीम, आपने ऐसा दान करना कहाँ सीखा है कि जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर उठता जाता है लोगों को दान करने के लिए, वैसे वैसे आपकी नजर नीचे। रहीम ने इसका जवाब ये भेजा कि देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें तासे नीचे न। कि देने वाला तो कोई और ही ऊपर वाला है, वो दिनों रात मेरे पास भेजता रहता है और मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ गरीबों के पास। लोग लेकिन मुझ पे भरम करते हैं, ये सुन ये जान करके ये भरम करते हैं कि मैं दे रहा हूँ। इससे, इस शर्म से मैं लज्जित हो जाता हूँ, मेरी आंखें नीची हो जाती हैं, निगाहें नीची। तो ये विनम्रता थी। बहरहाल, रहीम के बाद एक तरह से ये युग जिसको कहते हैं भक्ति काल, जिसमें भगवान रहीम ने भगवान कृष्ण के लिए भी लिखा है। तो जब ये भक्ति काल खत्म होता है तो उस वक्त आ जाता है रीति काल, जिस जिस जो करीब 2-250 साल चला और जिसमें ज्यादातर यही था कि रोमांटिक कविताएं लिखी जाए और रोमांस को बहुत ही ज्यादा कभी कभी इतना बढ़ा दिया जाता था कि वो रोमांस के बजाय वो एक तरह से व्यंग हो जाता था, ये सटायर था, जिसको पढ़ के आपको हंसी। इसमें, इस काल में बिहारी हुए, रसखान हुए, ये बहुत दो केशव हुए, ये दो बहुत ही बड़े, अ, तीन बहुत बड़े कवि हुए। अब बिहारी जो थे, बिहारी ब्राह्मण थे, मथुरा के पास के, और कविता लिखने में मशहूर थे और उन्होंने कविताएं न सिर्फ श्रृंगार रस की, न सिर्फ रोमांस की लिखी हैं, बल्कि कविताएं और भी लिखी हैं, जैसे जो कि लोगों तक पहुंचे, जो जिससे कि लोगों को सलाह मिले। अब उन्होंने लेकिन अपनी नायिकाओं का, अपनी हीरोइंस का, जिनके जिनके जिनकी सुंदरता का वो वर्णन करते थे, बहुत कुछ वर्णन किया है, बहुत रागात्मक, बहुत रसीला वर्णन किया है, लेकिन उसमें कहीं कहीं वो जो है हाइपरबोल पे चले गए। जैसे उनका एक ये है कि इत आवत चल जात उत रही छता तक है, चली छता तक हाथ, बधी उशासन सुर है, इतावत चल जात उत चली चली छता तक हाथ, आ, और चढ़ी हुजोले से रहे बढ़ी रही उस आसन सा। कि उनकी हीरोइन जो है अपने लवर के वियोग में इतनी पतली हो गई, इतनी पतली हो गई है कि वो जब सांस लेती है तो सांस लेने और खींचने के साथ 6-7 कदम आगे पीछे खिसक जाती है, जैसे कि वो झूले झूले पे चढ़ी। क्या एक उन्होंने कहा कि हीरोइन ऐसी हो गई है कि मौत भी आती है, चश्मा लगा के देखती तब भी नहीं देख पाती, क्योंकि वो इतनी, लेकिन ये सब के बावजूद बिहारी ने कुछ और बहुत ही अच्छे दोहे लिखे। इनके सतसई नाम का एक संग्रह जिसमें 700 दोहे थे और जो एक से बढ़कर एक है, इसीलिए कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भर लिया है, मतलब एक घड़े में उन्होंने पूरा समुद्र डाल दिया। इनका एक बहुत है, कहा जाता है कि जब जयपुर के राजा जयसिंह, वो बहुत ही आ, औरंगजेब के उसमें परेशान होकर, औरंगजेब के हाथ में पड़कर, औरंगजेब के दरबारी थे, कई राजाओं को मार रहे थे, नष्ट कर रहे थे, उनके ऊपर विजय कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि, उन्होंने लिखा बिहारी ने, एक यही दोहा भेजा जयसिंह के पास
स्वार्थ सुकृत न श्रम व्यथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर, तू पक्षी न मार। हे बाज, इस काम पक्षियों को मारने में, दूसरों के हाथ में पड़कर पक्षियों को जो तुम मार रहे हो, उसमें न तुम्हारा कोई स्वार्थ है, न कोई इंटरेस्ट है, न कोई पुण्य मिलेगा, और व्यर्थ का व्यर्थ की मेहनत भी कर रहे हो, क्योंकि पक्षियों को तुम मार रहे हो, पक्षियों को तो खाएगा तुम्हारा जो रखवाला है, और तुम दूसरे के हाथ में पड़ करके दूसरों एक किसी के हाथ में पड़ के दूसरों को मार रहे हो, तो विचार करके देखो कि ये बात सही नहीं। तो ये एक राजा को दिया गया उपदेश था। ऐसे ही जब राजा अपने बहुत ही नई रानी के प्रेम में पड़ करके उन्होंने महीनों अपना दरबार में जाना छोड़ दिया, राजकाज छोड़ दिया, तो उस वक्त लोगों के कहने पर बिहारी ने एक पर्चे पे ये दोहा लिख करके भेजा राजा को कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो ही विधो, आगे कौन हवाल। ये समय ऐसा नहीं है कि जिसमें हनीमून किया जाए, शहद खाई जाए, मिठाई खाई जाए, या प्रेम किया जाए। हाँ, अगर कली से ही तुम्हें ऐसा प्रेम हो गया है, तो आगे क्या होने वाला ये देखो, आगे का समय बड़ा खराब है। तो ये चीजें जो है, ये इन चीजों ने बिहारी को प्रसिद्ध कर दिया। हालांकि बिहारी तुलसी और फूल के जैसे प्रसिद्ध नहीं हुए, उन्होंने भी ब्रजभाषा में ही लिखा, लेकिन बिहारी की तब भी अपनी एक स्टैंडिंग हिंदी काव्य में, हिंदी कविता में रही। इसके साथ साथ एक और कवि हुए भूषण, जो कहते हैं कि जाकर के शिवाजी के राज्य में सतारा में उन्होंने शरण ली और वहां के राजकवि हुए। उन्होंने भी शिवाजी के बखान में ऐसी ऐसी हाइपर बोल बातें कही हैं, ऐसी ऐसी हाइपर बोल बातें कि उनको पढ़ करके हंसी ही है। जैसे उनका एक ये है, और उसमें आप देखिए शब्दों का फिर फैल फैल खैल वैल खलक में गैल गैल, गजन की थैल पहले सैल उछलत। कि जब शिवाजी की सेना चलती है तो क्या होता है, ऐसे फैल करके चलती है कि गलियों में, सड़कों में, पूरे संसार में हर जगह पे ऐसी धूम धक्कड़ मचती है कि गजन की थैल पहले सैल, हाथियों के आपस में टकराने से पर्वत उखड़ने लगे। तारा सु तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, तारा पर पारा पारावार योग लगत। सूर्य जो है ऐसी धूल उड़ती है कि उसमें सूर्य एकदम छोटे तारा जैसे लगने लगता है, जैसे कि किसी बड़े थाली में मरकरी का, पारे का एक गोला डाल दीजिए तो वो लुढ़कता रहता है। इस तरह से सूर्य की स्थिति हुई। ये हाइपरबोल था। उस पे काफी, लेकिन अपने समय में वो काफी मशहूर। अब इसके बाद जो आप ये कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी से हिंदी में एक दूसरा युग आता है। हिंदी में एक आधुनिक काल, पूर्व आधुनिक काल जिसको कहते हैं, प्री मॉडर्न एरा ऑफ हिस्ट्री। उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग आता है, जिन्होंने कई कविताएं लिखी, बनारस के रहने वाले थे, अच्छी खासी कविताएं लिखी, लेकिन वो उतने मशहूर नहीं हुए। फिर भी वो खड़ी बोली में कविता लिखने वाले, समझ लीजिए कि खुसरो के, अमीर खुसरो के बाद 13वीं शताब्दी के बाद 13th सेंचुरी के बाद वो पहले कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखी। उसके बाद लास्ट सेंचुरी में आधुनिक कविता जब आती है, मॉडर्न पोएट्री ऑफ हिंदी, उसमें आधुनिक काल में कई लोग आए और वो बहुत प्रसिद्ध हुए। कई इज्म चले, छायावाद चला। छायावाद के जयशंकर प्रसाद बड़े मशहूर हुए, निराला मशहूर हुए। उत्तर छायावाद के मैथिली शरण मशहूर हुए। जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा कविता के बारे में कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगी अनजान। कि पहला कविता क्यों निकली होगी, पहला कवि जरूर ही कोई वियोगी होगा, ब्रोकन हार्टेड होगा, जिसकी आह से गाना निकला होगा, कविता बनी होगी,
और फिर आँखों से, उसके अनजाने आँखों से आँसुओं के साथ-साथ कविता भी निकलती। इन लोगों का ज़्यादातर वो था कि नेचर का वर्णन ज़्यादा किया जाता था, लेकिन इसके साथ ही और चीज़ों पर भी बाकायदा ध्यान देते थे। जैसे कि इनके साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला एक तरह से कहा जाता है कि द फर्स्ट प्री लेफ्टिस्ट पोएट ऑफ इंडिया। लेफ्टिज्म के, वाम मार्ग के जो हिंदी के आधुनिक कवि आए हैं, उनके एक तरह से दादा रहे, उनके पूर्वज रहे, उनके प्रेडिसेसर। उन्होंने वो लिखा, और इतना ही उन्होंने बहुत अच्छी और चीजें, जैसे राम की शक्ति पूजा है, भिखारी है, ये कुछ बहुत ही हार्ट टचिंग, बहुत ही सोल टचिंग कविताएं हैं जो उन्होंने लिखी। राम की शक्ति पूजा में वो पूरी तरह वर्णन करते हैं कि जब राम वहां पर सागर के किनारे रहते हैं और ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, और राम ये देखते हैं एक दिन का युद्ध हार जाते हैं। ये उनको लगता है कि माँ दुर्गा जो है वो, रावण रावण चूंकि शंकर का भक्त है, रावण प्रसन्न होकर के शंकर जी प्रसन्न हुए, तब दुर्गा जी उनके साथ, रावण के साथ आ गई, और रावण को दुर्गा का पूरा प्रोटेक्शन मिला। तो राम कहते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं। लेकिन तभी उनके और लोगों ने, इस साथियों ने, विभीषण ने और लोगों ने राम कि नहीं, आप जाइए, आप आप अगर अगर रावण बदमाश होकर, पापी होकर के दुर्गा की पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकता है, तो आप तो महान है, आप क्यों नहीं कर सकते। राम बैठते हैं शक्ति पूजा पर, और 108 जाप मंत्र जाप करने के ये होता है कि 108 नीले कमल चढ़ाए जाएंगे दुर्गा जी को। हनुमान ले आते हैं, राम आंख बंद करके चढ़ाते रहते हैं। 107 के बाद जब आंख बंद करके वो 108वें मंत्र का पाठ करते रहते हैं, एक नील कमल बचता है, तो दुर्गा जी उसको लेके, उनका एग्जाम टेस्ट करने के लिए दुर्गा जी उसको लेके उठा ले जाते। राम देखते हैं 8वां नील कमल चढ़ाने के लिए, तो उनको पता लगता है कोई कमल नहीं है, अब कैसे करें, उठ सकते नहीं, पूजा आधी पर से छोड़ नहीं सकते। फिर उनके मन में आया, देखिए कितना बढ़िया प्रसंग है, उनके मन में आया कि माँ तो कहती थी कि तुम कमल नयन हो, तुम्हारे आंखें कमल की तरह है, तो मेरे पास मतलब दो और अभी कमल हैं, इन्हीं को चढ़ा दूंगा। वो बाएं हाथ से तीर निकाल के दाहिने हाथ से अपनी आंख निकालने के लिए जब तैयार होते, तभी दुर्गा प्रकट हो जाती और कहती कि नहीं, मैं समझ गई कि तुम्हारी भक्ति अपार है, तुम्हें विजय कर। तो ये प्रसंग जो है बनाया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ये पढ़ा है। इसके बाद क्योंकि समय बहुत इसमें ज्यादा नहीं है, तो मैं इसके बाद आधुनिक कविता पढ़ूंगा। आधुनिक कविता में धर्मवीर भारती हुए, मनीश्वर ने भी लिखी, मोहन राकेश ने भी कुछ कविताएं लिखी, कई लोगों ने लिखी। दुष्यंत आए, दुष्यंत को कहा जाता है कि दुष्यंत आधुनिक कविता के सबसे ज्यादा, आधुनिक हिंदी गजल के सबसे बड़े। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि छायावाद में एक बहुत बड़े कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्रकवि, उन्होंने रामायण पर भी लिखा, उन्होंने कृष्ण पर भी लिखा, उन्होंने कई और संदर्भों पर भी लिखा। और उनकी एक कविता का थीम आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे कविता तो याद नहीं है। यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, सबको पता होगा कि गौतम बुद्ध यशोधरा को रात को सोते हुए छोड़ करके चले गए थे सत्य की तलाश में। प्रसंग ये है कि यशोधरा अपनी सखी से कहती थी, कहने लगी बाद में कि सखी वो मुझसे कह के जाती थी, अगर वो मुझसे कह के गए होते, चोरों की तरह नहीं गए होते, तो क्या मैं इतनी नीच थी कि उनको रोक लेती। वो किस बड़े काम के लिए जा रहे थे, क्या मैं उनसे मना कर देती। लेकिन उसको उसको कष्ट ये है, उसको दुख ये है कि उसका पति उसको कह के नहीं गया, उसका पति उसको समझ नहीं। तो ये एक नए एंगल से बुद्ध का जन्म और बुद्ध के कार्य को देखने की कोशिश। दिनकर आए, दिनकर ने
महाभारत पे बहुत अच्छे का बहुत अच्छा काव्य लिखा और भी कई चीज़ों पे लिखा। तो आधुनिक में दुष्यंत आए, धूमिल आए। धूमिल की मैं एक आपको 4 लाइनों की कविता सुनाऊँगा। धूमिल बहुत जल्दी मर गए, 26 साल की उम्र में, गरीबी में। उनकी 4 लाइनों की एक कविता आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ये है कि एक आदमी है जो रोटी खाता है और एक आदमी है, एक दूसरा आदमी है जो रोटी बेलता है। लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी खाता है, न रोटी बेलता है, लेकिन वो रोटी से खेलता है। लेकिन वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? और मेरे देश का संसद मौन है। और मेरे देश का संसद मौन है। ये बहुत ही तेज धार वाली कविताएं धूमिल लिखा करते, लेकिन उनकी असमय मृत्यु। दुष्यंत कुमार हिंदी गजल के पुरोधा। हिंदी गजल उन्हीं से शुरू हुई। गजल पहले उर्दू में ही थी, और गजल पहले दूसरी ऐसी बस से इश्क, वो इश्क की बातें करती थी। इश्क की बातें करती थी, अपनी प्रेमिका को के नक्श वर्णन की बात करती थी, उसकी सुंदरता का वियोग की बात करती थी, हिज्र की बात करती थी, खिज्र की बात करती थी, वस्ल की बात करती थी। लेकिन वो आम जनता से परे थी। दुष्यंत को इसका श्रेय जाता है। दुष्यंत हैज गॉट द क्रेडिट टू ब्रिंग हिंदी गजल डाउन फ्रॉम द नाच घर्स टू स्ट्रीट। उन्होंने जैसे ये कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये चीज क्या ये है कि चले थे जो भी अलामों की आँच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए। कहीं पे धूप की चादर उठा, कहीं पे धूप सिरहाने लगा के बैठ गए, कहीं पे शाम की चादर बिछा के बैठ गए। जले जो रेत में तलवे, जले जो रेत में तलवे, तो हमने ये देखा बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। ये चीजें, हालांकि दुष्यंत एक तरह से पॉलिटिसाइज गजलें लिखते थे। जैसे उन्होंने साफ साफ इंदिरा गांधी की ओर इंगित करते हुए कहा, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायद ये तमाशा भी। जयप्रकाश पे उन्होंने लिखा है, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या ये को है, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। तो कई चीजें उन्होंने लिखी, लेकिन उनका सबसे बड़ा गजलें, उनकी गजलें भले पूरी तरह फिट नहीं बैठती थी मीटर में, लेकिन उनकी गजलें जो है आम जनता की बात को बता, और ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है हर मशहूर शायर या कवि के साथ, वो भी बहुत जल्दी ही भगवान को प्यारे। तो ये ये लोग जो, अब उसके बाद फिर और भी कविताओं का आया। तुकांत कविता से रबड़ छंद की कविता आ गई, जिसमें मीटर की कोई बंदिश ना हो, जो नज्म के समान हो। उसके बाद भोगे हुए यथार्थ की कविता आ गई, छोटी कविता आ गई, बड़ी कविता आ गई। और उसके बाद जापान की देखा देखी हाइकू कविता आ गई। जैसे अब एक हाइकू कविता आपको सुन के ताजुब होगा कि उसमें बस सिर्फ क्या है कि एक छोटा ब्रैकेट है, उसके बीच में क्वेश्चन मार्क, एंड दैट इज। इसके साथ ही साथ कई व्यंग कविताएं भी आई। डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम इसमें बड़ी मशहूर हुई। उनकी क्षणिकाएं 4-4 लाइनों की थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि एक मैं आपको सुनाऊं, एक दो। उसमें यह है कि आ, मुकदमे गवाहों को से जीते जाते हैं। ऐसा ये, मुकदमे गवाहों से जीते जाते हैं,
और गवाह पैसों से। प्राचीन काल में बड़ा धनी रहा होगा सत्य, तभी तो कहते हैं सत्यमेव जयते, कि सत्य ही जीतता है। मतलब पहले बहुत धनी रहा होगा तभी जीता करता होगा, क्योंकि गवाह ले आया था। या जैसे यह है कि श्री जी एक बड़े नेता हैं और बंदा उनका भतीजा है। बंदा एक बड़ा अफसर है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि बंदा एक बड़ा अफसर है, ये तो दो इत्तेफाकों का एक हसीन नतीजा है। तो इस तरह से चुभती हुई चीजें उन्होंने लिखी और वो मशहूर भी हुई, लोगों तक भी पहुंची। आज भी कई कवि हैं जो कि वापस उसी धारा में आ रहे हैं, रबड़ चंद की अतुकांत या मीटरलेस पोएट्री के बजाय फिर से मीटर्ड पोएम की ओर वो आ रहे हैं। तो ये दोस्तों था हिंदी में कविता का विकास, अमीर खुसरो से लेकर के और आज तक। बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में मैंने दिया है। हो सकता है कई कभी छूट गए हों, उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन समय की कमी थी। आगे अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा उर्दू कविता का विकास, उर्दू कविता के कितने प्रकार हैं, उनका क्या विकास हुआ, भारत पाकिस्तान के अलावा और कई देशों में उर्दू के कौन कौन से कवि हुए जिन्होंने फारसी से अपनी प्रेरणा ली, और जो बहुत ही अच्छे दक्षिण भारत के कवि और उत्तर भारत के कवियों में उनकी लैंग्वेज में, उनकी प्रेजेंटेशन में, उनकी स्टाइल में क्या फर्क रहा, ये हम चल करके आगे देखेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जितेंद्र त्रिपाठी की ओर से धन्यवाद।